जीएस निखिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे और 10 मिनट में इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो मेन की पॉइंट है, जो युद्ध हुए हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, जो उस समय कर प्रथा, जो भी महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, उनके बारे में आज हम बताएंगे। जो आर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले में जो एग्ज़ाम होने वाला 27 जुलाई के लिए, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक घटना चक्र रिवाइज बुक के लिए उसका PDF लिया गया है उससे। चलिए आज पढ़ते हैं। बाबर के प्रमुख युद्ध जो थे, प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन हुआ था? बाबर 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा एक युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें कौन विजित हुआ था, कौन जीता था? इसमें विजेता बाबर। तीसरा युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें फिर से कौन विजेता हुआ था? बाबर। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें कौन विजेता हुआ था? बाबर हुआ था। ये बाबर के शासनकाल के जो युद्ध थे, 4 युद्ध हुए थे, उनके बारे में आपको बताया गया। एक बारे में बताया गया। अब हुमायूं के प्रमुख युद्ध हैं। हुमायूं के बारे में जो 2 युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें कौन विजेता बना था? शेरशाह सूरी बना था। दूसरा हुआ था बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में। इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें कौन विजेता बना था? शेरशाह सूरी बना था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जो एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं, और इसके बारे में पूछे थे कब हुआ था प्रथम। पहली बात इसका अब एग्जाम में ऐसा पैटर्न हो गया कि क्रम पूछ दे रहा, कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद। इसको ध्यान रखते हुए इसको याद करिएगा, देख लीजिएगा एक बार। दिया है दास प्रथा का अंत कब हुआ था? अकबर को कब किया था? 1562 ईस्वी में। पर्दा शासन का अंत कब हुआ था? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की गई थी? 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? 1571 में हुआ था। इबादत खाना की स्थापना, इसे पूजा गृह कहा गया है, तो वो कब हुआ था? 1575 में। मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1579 में। दिन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था? 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? 1583 में। यह अकबर के प्रमुख महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए थे उसके बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, वही बार बार पूछे जाते हैं, क्रम पूछ लिया जाएगा इसके। चलिए सिख गुरु के दिया है गुरु, काल और उपलब्धि। उस समय नानक, उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। उपलब्धि क्या थी उनका? सिख धर्म में परिवर्तन। अंगद 1539 से 1552 थे कि उनकी उपलब्धि क्या थी? गुरमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास 1552 से 1574 गुरु प्रसाद हेतु 22 गद्दी का निर्माण। इसमें ऐसे दिया, रामदास दिए हैं। अर्जुन देव महत्वपूर्ण, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्जुन देव 1581 1606 तक थे, 16 मंदिर की स्थापना किए थे। हरि गोविंद 1606 से 1684 से अकाल तख्त की स्थापना किए थे। ऐसे आते आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तेग बहादुर जो 1664 से 1675 तक थे, औरंगजेब द्वारा उनको फांसी दिया गया। अब इसमें देखेंगे मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम।
जो मुग़ल शासक थे उनके प्रसिद्ध जो नाम थे उनके बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि किस मुग़ल शासक का ये नाम, उनका प्रसिद्ध नाम क्या था। जैसे औरंगजेब का जो शासक था उसका प्रसिद्ध नाम था जिंदा पीर, जहांगीर शाह लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर घृणित और कायर, रफ़ीउल दर्जात कठपुतली शासक, मोहम्मद शाह उसका नाम प्रसिद्ध शासक था, उसका रंगीला नाम से फेमस था, बहादुर शाह प्रथम, शाह बेखबर, दूसरा बहादुर शाह सेकेंड जफर। प्रमुख स्थापना किसने कब कौन सा स्थापना किया उसके बारे में दिया गया है। आगरा फोर्ट का स्थापना किसने करवाया था, उसका निर्माण किसने करवाया था। प्रमुख स्थापत्य स्थल आगरा फोर्ट का निर्माण किसने किया, अकबर ने 1565 से लगाए 73 तक इसमें हुआ था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने किया था 1571 से 85, मतलब टाइम पीरियड था। ताजमहल का जो किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था 1631 से 48। जमा मस्जिद दिल्ली शाहजहाँ ने बनवाया था 1644 से 56, इतना टाइम पीरियड लगा था। लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था 1639 से 38। बीबी का मकबरा आजम शाह जिसे औरंगजेब का पुत्र 1651 से 1661। यहाँ पर देखेंगे मुग़ल कालीन प्रमुख पुस्तकें। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछा गया है हरिजा में, इस बार भी क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए पढ़ते हैं। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा, इसके लेखक कौन है, बाबर था। किस भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में लिखा गया। तारिक ए रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत फारसी में इसे लिखा गया था। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, गुलबदन बेगम, किस भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में। तारिक ए सलातनी ए अफगान अहमद यादगार, फारसी में लिखा गया था इसे भी। हबीब उस यार एवं कानून ए हुमायूनी खोदिमीर ने इसे फारसी भाषा में लिखा गया था। तारिक ए शेर शाही अब्बास खा सरवानी, फारसी में इन्होंने लिखा था। अकबरनामा अब्दुल फजल, किस भाषा में लिखा गया था, फारसी में, अकबरनामा हो गया। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने फारसी में लिखा गया था। मुक्तबुत तरारिक अब्दुल कादरी बदायूनी ने लिखा था फारसी में। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतीबिंद खां, फारसी में, इसमें फारसी भाषा में लिखा गया था। तज़किरातुल वक़ायत जवर अब्तार बची, फारसी में लिखा गया था। वक़ायत ए मुस्ताकी रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने इसमें फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें मेन कौन सा है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुजुक ए बाबरी ये हो गया, हुमायूं नामा, और तारिक ए शेरशाही ये अकबरनामा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है, तारिक ए अकबरी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से यहाँ लास्ट वाले से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मुग़ल कालीन प्रमुख एवं उनके कार्य, जो महिलाएं थी उनका क्या प्रमुख कार्य था, जो उसके बारे में अब एक क्वेश्चन बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उनको कुछ महिला जो थी किताबों का रचना की थी, किस महिला ने सरकार मतलब वहाँ के जो शासन प्रशासन को व्यवस्था दी चलाए थे, उनके बारे में चलो पढ़ते हैं आज। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना की थी। वह अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी, मतलब उसके जानकार थे। महांगा जो 1560 से 1562 तक पेटीकोट सरकार को चलाए, जिसमें जब अकबर जब छोटे थे तो कुछ 2 साल के लिए इन्होंने वो उसको चलाया था। इन्होंने दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना भी किया था। नूरजहाँ जहांगीर की जो पत्नी थी, इन्होंने जुमटा गुट जो था उसका नेतृत्व किया था, और इन्होंने अनेक श्रृंगार प्रसादों और जेवरातों के सुरुचि रूप में परिवर्तन भी किया था। और मुमताज महल शाहजहाँ की प्रिय पत्नी थी, यह भी श्रृंगार प्रधानों में जेवरातों को बड़ी विशेषज्ञ थे। जहारा शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी, बड़ी ही धार्मिक और सात्विक विचार की महिला थी, जो शाहजहाँ के बंदी समय में यह शाहजहाँ के साथ रहे हैं। जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री, इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था। असमत बेगम, एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो असमत जो नूरजहाँ की
माता थी। मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी, जो पूछा जाता है कि उसमें जो लेखाकार को क्या कहते हैं, जो वन अधीक्षक था, समाचार लेखक था, जो जासूसी करते उनको क्या कहते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बार बार। मुस्तैफी को क्या कहा जाता है, लेखा परीक्षक। मुशर्रिफ को सहलेखाकार। मीर ए बर वन अधीक्षक। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान। जो पानी में बह गया तो समझिए, अगर बहर लिखा है तो वो जल सेना का प्रधान होगा। वाक्या निवीस सूची अधिकारी होता था। साहनी निगार समाचार लेखक। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक। हरकारा जासूस और संदेश वाहक था। मध्यकालीन में जो मुद्राएं थीं उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। मोहर, उसमें कौन सा शासक था, अकबर। धातु कौन सी थी, सोने का सिक्का। संवत्स अकबर, सोने का सिक्का सबसे बड़ा था। इलाही अकबर, सोने का सिक्का। रुपया शेरशाह सूरी, चांदी का सिक्का था। दाम अकबर ने, तांबे का सिक्का था। जित्तल, जो इल्तुतमिश ने तांबे का सिक्का, इल्तुतमिश उसमें शासक था और जित्तल का वो किया था। निसार जहांगीर, तांबे का सिक्का। मुगल बादशाह एवं उनके सूबे, जो मुगल बादशाह थे उनके कितने सूबे थे, अकबर के जो सूबे थे 15 थे। यह किस में वर्णित किया गया है, आईनी अकबरी में। 3 जो नए जोड़े गए थे, 3 थे, बरार, खानादेश और अहमदनगर, जो आईनी अकबरी में वर्णित किए गए हैं। जहांगीर के 15 सूबे थे। कांगड़ा जीत कर लाहौर में मिलाया। शाहजहाँ के 18 सूबे थे, 3 जो था कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के 20 सूबे थे, जो 2 थे बीजापुर 1686 में और गोलकोंडा 1687 में लाया था। हम देखेंगे कि पेशवाकालीन युद्ध एवं उनके परिणाम। पेशवा के भी थोड़ा देखें हैं। खेड़ा का जो युद्ध हुआ था 1707 में ताराबाई और साहू के बीच, जिसमें साहू विजयी हुए थे। वरना का युद्ध 1731 में शंभू जी और साहू, जिसमें साहू विजयी हुए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 अब्दाली और फिर सदाशिव राव भाव के, जो अब्दाली विजित हुआ था। ये जो क्वेश्चन यहाँ क्रम से पूछे जा सकते हैं। मुगल शासकों में वास्तविक नाम, उनके वरिष्ठ, उनकी उपाधियाँ। बाबर का वास्तविक नाम बाबर। बादशाह मिर्जा गाजी था। हुमायूं का हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद। अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, उस उपाधि भी प्राप्त हुआ था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम, जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। शाहजहाँ खुर्रम, अबुल मुखर शिहाबुद्दीन मोहम्मद। औरंगजेब अबुल मुखर मुजीबुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ऐसे जो थे, इनके जो उत्तर मुगल काल के थे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उनको किस नाम में जाना गया है। उन्होंने ऐसे भी काम किए जो ऐसे उनके नाम भी पड़े हैं। बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद मुअज्जम, शाह आलम ए शाहरे बेखबर। जहारदार शाह को मुजीबुद्दीन नाम था, लेकिन उसको लंपट मूर्ख की उपाधि मिली थी। फर्रुखसियर को घृणित कायर बुलाया जाता था। आलमगीर द्वितीय को आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय। शाहजहाँ को रफ़ीउद्दौला, शाहजहाँ से मतलब शाहजहाँ जो सेकेंड था, शाहजहाँ सेकेंड। मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह जो इसको उपाधि मिली थी, रंगीला की उपाधि मिली थी। कुछ ऐसे जो मुगल काल में कुल ऐसे शासक थे जो उनके मकबरे के बारे में देखेंगे, कहाँ उनका मकबरा बना, कहाँ वो हुए थे। बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली है। अकबर का मकबरा आगरा है। जहांगीर का मकबरा लाहौर है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा है। और औरंगजेब का छत्रपति संभाजी नगर मतलब दौलताबाद में है। इसमें पूछ सकते हैं किस मुगल बादशाह का मकबरा जो मतलब भारत से बाहर है, तो काबुल का मतलब बाबर का हो गया, जहांगीर का हो गया, ऐसे हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जो पेशवा में जो थे अष्टप्रधान थे, उनके बारे में मतलब कौन पेशवा को क्या पद मिला था, जो अमात्य थे उनका क्या काम था, वाक्य नवीस थे उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। पेट में भी क्वेश्चन आ गया है, आर में भी आ सकता है। क्वेश्चन आए भी हैं पहले, पीछे में हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हैं। तो देखेंगे पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त एवं राज्य मंत्री,
वाक्यान्वेष राजा के दैनिक कार्यों तो दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री। सेनापति या सर-ए-नौबत सेना की भर्ती और संगठन रसद आदि प्रबंध वो करता था। पंडित राव विद्वान और धार्मिक कार्यों के अनुदान का दायित्व निभाते थे। न्यायाधीश थे, वो मुख्य न्यायाधीश थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी में जैसे संभाजी हो गए, उसके बाद राजा जी राम, ताराभाई साहू ऐसे ही थे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसके बारे में चेक कर लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक मराठा साम्राज्य द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। पेशवा बाजी राव प्रथम 1720 से 1740 में मराठा सर्वश्रेष्ठ सेनापति। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र गुजरात पर मराठा आधिपत्य। बालाजी बाजीराव इनके काल में मराठा अपनी शक्ति में थे। दक्षिण और चौथ और शरदमुखी को सुनने लगे थे। ऐसे ही थे यहाँ पे। ऐसे उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में ये थे। बहादुर शाह प्रथम साहेब एक जो उत्तर जो कर्म पूछता है, यहाँ से कर्म से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन कर्म से पक्का बनता है। जो आप ये देख लीजिए, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, बख्तियार, मोहम्मद शाह रंगीला, एक कर्म से अहमद से जी जो हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 था। जहादर शाह 1712 से 13, बख्तियार 13 से 19, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48। ऐसे ही क्रम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी देखेंगे मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य जो थे उनका नाम। अवध जो था, अवध जो मुगल से स्वतंत्र राज्य मतलब हो गया था। शहादत खां, बुरहानुल मुल्क। हैदराबाद चिंगरीज खां या निजामुल उल मुल्क। रुहेलखंड दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खां बगनेश। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक शहादत खां। भरत चूड़ामल। तो आज ये मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़े हैं। पूरी जानकारी है मुगल वंश और मराठा, शिवाजी के बारे में, अष्टप्रधानों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और 20 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो गया।